अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हों। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखे। और आज मैं यहाँ आपको बहुत ही यूनिक सा शरारा दिखा रही हूँ जो कि ब्राइडल ड्रेस है। एंड आई होप आज की वीडियो जो है मेरी आपको अच्छी लगी इंशाल्लाह। और आपने बताना है कमेंट्स करके आपको शरारा कैसा लग रहा है। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, फ़र्स्ट टाइम चैनल वॉच कर रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम सब की दुआ अल्लाह पाक इस ब्राइडल को हमेशा खुश रखे, आमीन। और अब ये जिनका ड्रेस है उनकी रिक्वेस्ट थी आप मुझे डोरी स्टिच वाली बना कर दें। और अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये जो है पट्टी है ना, ये 1 इंच की पट्टी है, ठीक है। इसकी जो है ना डोरी बनाएंगे, मतलब दोनों डोरी जो होती है ना वो डोरी बनेगी। 1 इंच की पट्टी आपने लेना है और लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको बांधना है, जितनी लंबी रखनी है। और ये जो सेकंड वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये आपने लेना है 2 इंच की पट्टी। 2 इंच ले लें या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 इंच की पट्टी ये कट करना है आपने, ठीक है। और लेंथ जो है वो ज़्यादा रख लें कम रख लें वो अपने हिसाब से, मतलब जितना आपने चुन आपको डालना है। इसमें जो है ना फ्रिल बना कर ना मैं इसको इसमें डोरी में डिज़ाइन बनाऊंगी, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, आपने ये लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है। 3.5 इंच यहाँ से, 3.5 इंच इस साइड से, ठीक है। वीडियो जो है मैं स्लो करके दिखा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और 3.5 इंच का जो है ना आपने चकोर बॉक्स ले लेना है, ठीक है। और इस कोने से लेकर इस कोने तक आपने राउंड में कट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। एंड आई होप मेरा समझाना जो है आपको लाजमी समझ आ जाएगा। और ये जो पीस है ना, ये आपने 4 पीस लेना है, ठीक है। ये देखें, 2 है एक डोरी के लिए और दूसरी जो है 2 पीस ये एक डोरी के लिए है, ठीक है। अभी हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। और मेरे चैनल पर जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका जो है ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया। अल्लाह पाक आप सबको जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ अल्लाह पाक पैदा करे और हमेशा आप खुश रहें। आई होप मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस देख रहे हों। वंस अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अब मैं यहाँ डोरी जो है सीधा करने का मेथड मैं आपको बताऊँगी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डोरी जो है ना हम बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ रहे होते हैं और हम समझते हैं हमसे बिल्कुल भी डोरी जो है वो सीधी नहीं होगी। तो कोशिश करना है आपने, ज़रूर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और ये देखें, अब जो है ना डोरी जो 1 इंच की जो पट्टी ली थी उसे जो है ना मैं डबल फ़ोल्ड करके स्टिच लगाई हूँ, ठीक है। स्टिच आप अपने हिसाब से, आपको डोरी कितनी बारीक मोटी कैसी रखनी है आपने स्टिच लगा लेनी है। और उसके बाद जो है ना नीडल आपने देखा, एक नीडल में लगाई हूँ। और अब जो है ना इसे मैं एक नीडल जो है अब मैं दोबारा इसे ये कर रही हूँ, ये देखें। अब 2 बार नीडल इस तरीके से करने से ये होगा कि आप जब डोरी सीधी करेंगे ना तो आपकी जो है ना धागा जो है वो टूटेगा नहीं, डोरी सीधा करने के लिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है डोरी हम सीधा कर रहे होते हैं और हमसे जो है ना बीच में धागा जो है ना वो टूट जाता है। और अब यहाँ डोरी सीधा करने के लिए आपने नीडल जो है ये उल्टी नीडल इस तरीके से आपने डालनी है, ठीक है। उल्टी नीडल जो है इस तरीके से हम ऐसे करके, और जो है फिर उसके बाद जो है हम डोरी सीधी करेंगे। सीधी नीडल जो है हमें नहीं रखनी, हमें जो है उल्टी नीडल रखनी है, ठीक है। यही मिस्टेकिंग हो जाती है। और अगर आपने डोरी सीधा करना जो है मेथड अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह डोरी सीधा करके मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ जो है ना डोरी जो है हमारी बन गई है। और अब ये जो 2 इंच वाली जो पीस मैं ली थी ना पट्टी, उसे जो है ना फ़ोल्ड करने के बाद जो है इसे मैं स्टिच लगाई हूँ, बिल्कुल सीधी लंबी सी आपने स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। और स्टिच लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक में डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन के लिए इसे हम ऐसे छोटे छोटे से जो है ना चुन डाल करके स्टिच लगा लेंगे। और स्टिच करने के बाद जो है अब इसमें जो है डिज़ाइनिंग करेंगे। और अब यहाँ जो है ना मैं ये छोटे छोटे से प्लेट्स लगाई हूँ, इसके साथ प्लेट्स भी कह सकते हैं आप, इसे चुन भी कह सकते हैं। नॉर्मल जो फ्रॉक में जिस तरह से हम चुन लगाते हैं ना, सेम वही उसी मेथड से आपने ये चुन लगाने हैं, देखें आप बिल्कुल क्लियर इस तरीके से। और अब वो लगाने के बाद जो है अब इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे। और अब आप देखें यहाँ एक एक पीस में जो है ना मैं ये फ्रिल लगा चुकी हूँ। और अब जो है दूसरी पीसों में ये फ्रिल लगा रही हूँ मैं दूसरे पीस में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों पीसों को जो है ना बिल्कुल इक्वल बराबर रखना है साइडों से। और साइड से रख करके आपने राउंड शेप में स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से, फ्रिल को रखते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टिच लगा लेनी है और कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जो सिलाई अभी लगाई है ना
और अब जो दूसरे पीस इसके ऊपर रखेंगे ना, वो भी इसी सिलाई के ऊपर ही आपने वो सिलाई लगानी है, ठीक है। और अब आप ये देखें, ये दोनों पीसों में जो है ना फ्रिल जो है हम लगा चुके हैं, ठीक है। और फ्रिल लगाने के बाद अब ये दूसरा वाला जो पीस है ना, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। और जो स्टिच हमने पहले जो लगाई है ना, बस उसी स्टिच के ऊपर रख कर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो है सिंपल हम इसे जो है सीधा कर लेंगे। और ये जो स्टिच जो है मैं लगा चुकी हूँ, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसे सीधा कर रहे हैं। और सीधा करने से देखें कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी जो है ना लुक आती है। और इसका जो कच्चा है ना वो इसके अंदर है, ये देखें इस तरीके से। और बहुत ही यूनिक सा लगता है ये डोरी और बहुत प्यारा लगता है ना। आप ज़रूर इसे ट्राई करना बनाकर और मुझे कमेंट्स में भी बताना आपको जो है ये मेथड कैसा लगा। और ट्राई ज़रूर करना। जब तक हम स्टिच को जो है ना ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम जो है ना कुछ भी नहीं सीख सकते। और ट्राई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपसे ख़राब होगा, दूसरी बार ख़राब होगा, थर्ड टाइम जो है वो आपसे खुद ही अच्छा सा बनने लग जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें इस तरीके से है जो है ना, हम डोरी जो है इसे सीधा कर लेंगे। और आपने ज़रूर बताना है ये डोरी मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आप मुझे लाज़मी बताना, ठीक है। और बस अब जो है डोरी बनने के बाद जो है अब मैं आ गई हूँ कमीज़ की तरफ। और कमीज़ की जो है ना, अब आपने कहना है कि ये कटिंग हो चुका है। और कटिंग की जो वीडियो है ना, वो मैं फुल डिटेल जो है ना आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर मैं शेयर करूँगी। अभी जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास जो है ना ट्राईपॉड नहीं है, इस वजह से जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी आपको फुल डिटेल वीडियो। और अब जो है ये कमीज़ आप देखें, यहाँ जो है ना ये कटिंग करने के लिए जो है ना आपने ज़्यादा जो है उस साइड कपड़ा आपको लाज़मी रखना है। और इंशाल्लाह मैं कटिंग की वीडियो जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं आपको यहाँ गला मेथड बताऊँगी, ठीक है। और बहुत ही आसान मेथड से मैं बताऊँगी। अदरवाइज़ लोग समझते हैं ये बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी काम को करने लगे ना तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। अब ये सीधी स्टिच लगाने के बाद जो है ना, अब इसे हम राउंड सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद जो है पीछे साइड हम इसे पलट देंगे। और बहुत ही आसान मेथड है, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर बना लेंगे इसे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है आपने सेम वही मेथड जो है फॉलो करना है, ओके। और ये देखें अब जो है ना, ये सीधी सिलाई लगाने से ये होता है कि हमारे जो है ना गला बहुत बहुत अच्छा क्लीन बनता है। इस तरीके से ना फैब्रिक इधर उधर नहीं भाग रहा होता। और ये स्टिच जो है ना आपने लाजमी लगा लेनी है। और उसके बाद जो है ना, अब मैं यहाँ बता रही थी आपको, कोई कोई गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो अब उसे छोटा करें हम कैसे। उसके लिए आपने क्या करना है, साइडों से जो सिलाई लगी है ना, आपने ऐसे जो है ना थोड़ी सी चौड़ी सिलाई लगा लेनी है। और चौड़ी सिलाई जब हम लगा लेंगे ना, तो ऑलरेडी जो है हमारी गला जो है वो छोटा हो जाएगा इस मेथड से। और बस अब आपने जो है ना साइडों से बूट की कपड़ा रखते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगाने हैं। और कट लगाने के टाइम ये ध्यान रहे, स्टिच जो है वो बिल्कुल भी ना कटे। और कटिंग करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो मतलब चौड़ी फैब्रिक थी ये ऊपर वाली, अब इसे हम इतना अ, मतलब जो जितना जो हम तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करेंगे ना पीछे, इतना फैब्रिक रखने के बाद जो है, अब आपने पीछे जो है फ़ोल्ड कर देना है इसे। और फ़ोल्ड करने के बाद जो है अब आपने इसे तुरपाई कर लें आप। और ये देखें बहुत ही यूनिक सा गला बनकर जो है ना ये रेडी हो गया है। और आप सब जो है कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताना आपको ये गला मेथड जो है कैसा लगा, ईज़ी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, जो भी लग रहा है आपने लाज़मी बताना है। और चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम यहाँ बैक साइड गला बनाने से पहले आपने क्या करना है, आपने जो डोरी आपको बनाना बताई हूँ ना, वो डोरी जो है आपने पहले स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने से ये होगा कि डोरी का जो कच्चा है ना, वो जो है बाद में जो है नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छी सी लुक वाइज फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने ये देखें वीडियो में बिल्कुल भी कच्चा जो है ना इस तरफ से नज़र नहीं आता है। आपने उन दोनों साइडों से जो है ना डोरी लगानी है। और उसके बाद जो है पीछे का गला फैब्रिक रख कर के उसे सिलाई लगानी है। और अब यहाँ जो है कमीज़ की फ़िटिंग लगा रही हूँ मैं। ये देखें, अब कमीज़ की फ़िटिंग लगाने के लिए उन्होंने कहा 2 इंच आप मुझे लूज़ रखना कमीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ चौक के निशान जो है ना इसी तरीके से लगाई हूँ, लूज़िंग लगाई हूँ। और अगर आपने फ़िटिंग वाली लगानी है तो आप इसके साथ साथ जो है चौक के निशान लगा दें, तो आपकी यही फ़िटिंग आएगी। और जो भी लूज़ करना है, फ़िट करना है, आप अपने हिसाब से उसे आप रख सकते हैं। और ये जो है ना बहुत आसान मेथड है, कमीज़ रख कर आपने फ़ौरन से निशान लगा लेनी है और बिल्कुल भी बाद में ना कोई परेशानी नहीं होती इस तरीके से। और अब आप ये देखें, यहाँ शरारे की जो फ़्रॉक है वो कंप्लीट हो गई है। और आपने लाज़मी बताना है आपको स्टिच जो है वो कैसी लगी।
अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक टिप्स बता रही हूँ। अक्सर हम जो है ना इनर के लिए जो फैब्रिक लेकर आते हैं ना, मतलब अस्तर के लिए, तो वो जो है ना राउंड बना हुआ रहता है बाज़ वक़्त किसी किसी फैब्रिक में। तो उसे जो है सीधा करने के लिए हम इसे फैब्रिक में, ये देखें आप, छोटे-छोटे से इस तरीके से आप कट लगाएँ। और कट लगाने के बाद जो है ना, ये जो है ना स्ट्रेट हो जाती है बिल्कुल। और फिर बाद में कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अब मैं यहाँ शलवार की कटिंग कर रही हूँ, और शलवार की कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आपने बस 2 इंच जो है ना ऊपर नेफ़ा की सिलाई रखनी है, और नीचे जो हम अगर 4 उँगली के आप नीचे फ़ोल्ड कर रहे हैं पाइचे के पास, या 2 उँगली फ़ोल्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने ज़्यादा कपड़े लेना है। और ये देखें, नेफ़ा के लिए ऊपर आपने 2 इंच लेनी है इंची टेप से, और यहाँ भी सिलने का हक़ आपने लेना है। और उसके बाद जो है ना आपने लंबाई लगा लेनी है। ऊपर 2 इंच नेफ़ा के लिए रखना है फ़ोल्डिंग के लिए, और उसके बाद जो है नीचे पाइचे के पास आपने जितना फ़ोल्ड करना है वो आपने रखना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए आपने ये जो साइडों से जो आपको सिलाई लगानी है ना, लूज़ रखनी है, फिटिंग रखनी है, जिस तरह की भी, आपने उसी हिसाब से चॉक से निशान लगाकर और अपनी शलवार की जो है वो कटिंग कर लेनी है। और अब मैं यहाँ आपको शरारा बेल्ट बनाना बताऊँगी, ठीक है? और ये जो शरारा है ना, ये ऑलरेडी जो है ना बेल्ट लगा हुआ है, लेकिन जिसका सूट है उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना इसके अंदर जो है ना आपने मुझे फ्यूज़िंग लगाना है। तो इसमें मैं फ्यूज़िंग लगाने के लिए ये फैब्रिक जो है मैं खोल कर हटाऊँगी, और उसके बाद जो है ये देखें वीडियो में, ये जो फैब्रिक है ना ये मैं हटा ली हूँ, ठीक है? और फैब्रिक हटाने के बाद जो है ना ये दोनों पीसेज़ जो है ना अस्तर वाली ये वाली जो है दोनों पीसेज़ जो हैं वो अलग हो गई। और अलग हो जाने के बाद, और अब मैं हम यहाँ दोनों पीसों को बिल्कुल ये देखें बराबर रख कर अब मैं इसे स्टिच लगा लूँगी। और स्टिच लगाने से ये होगा, अब हम जो बेल्ट इसमें जो अटैच करेंगे ना फ्यूज़िंग लगाने के बाद, उस टाइम जो है ना हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ जो है शरारे की साइड बंद करने के बाद मैं जो हूँ ना यहाँ इतना सा खोली हूँ, ठीक है? ताकि पहनने में ईज़ी हो। और अब यहाँ बेल्ट लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो है ना बहुत ज़्यादा चौड़ी थी। और अब इसे मैं कम करने के लिए जो है ना ये छोटे-छोटे से मैं इसमें प्लेट्स लगाई हूँ। और प्लेट्स लगाने से ये हुआ कि इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम हो गई। मतलब आप इतना रख सकते हैं, 20 इंच रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, इस तरीके से। और इसकी जो चौड़ाई थी ना वो बिल्कुल 25 इंच तक आ रही थी। और इस इतनी ज़्यादा चौड़ाई में अगर हम वो फ्यूज़िंग वाली जो हम पीस लगाएँगे ना इसके ऊपर बेल्ट, तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है फिर बाद में, और वो अच्छी नहीं लगती इस तरीके से। और अब ये वही फैब्रिक है जो मैं शरारे से खोल कर हटाई हूँ, और उसके ऊपर जो है ना फ्यूज़िंग काट कर आयरन कर ली हूँ, फ्यूज़िंग लगाकर। और आयरन करने के बाद शरारे वाला पीस जो है इसके बीच में रख कर आपने स्टिच लगा लेनी है सिंपल। और अब आप ये देखें शरारा जो है ना मैं यहाँ इसमें बेल्ट लगा चुकी हूँ। और बेल्ट लगाने के बाद इसमें जो है ना मैं ये प्लेट्स वाली फैब्रिक जो है ऊपर लगाई हूँ। और ये मैं थोड़ी सी लंबी फैब्रिक लगाई हूँ, ठीक है? और सम टाइम ऐसा होता है जिनका शरारा जो होता है ना सिर्फ वही वेयर करती हैं और किसी को नहीं आता। अब इस तरीके से अगर आप प्लेट्स वाली जो फैब्रिक है ना अगर आप इसे लंबी लगा देंगी ना, और मतलब कोई और भी वेयर कर सकती हैं इस तरीके से। और आपने कमेंट्स में लाज़मी बताना है आपको ये मेथड कैसा लगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेथड आपको कैसा लगा आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और आप सब जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।